नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव CBS क्लासेस फॉर ज्योग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 12 के भूगोल के दूसरे लेसन के अंतर्गत भाग 4 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। जनसाधारण जनसंख्या वृद्धि से आशय जनसंख्या में वृद्धि होने से या जनसंख्या बढ़ने से लगाते हैं, पर इसकी परिभाषा कुछ और है। आइए जानते हैं। किसी निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। किसी निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को, बदलाव को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जबकि जनसाधारण का आशय केवल और केवल धनात्मक होता है, पर ऐसा नहीं है। जनसंख्या वृद्धि से आशय किसी निश्चित समय अंतराल में किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि को समझने के लिए जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, जिनके अर्थ को हमें जानना जरूरी है। तो आइए उन शब्दावलियों के बारे में जाना जाए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा हो चुकी है। वैसे जनसंख्या वृद्धि 3 प्रकार का होता है, आप यहीं पर जान लीजिए। वैसे आगे भी किताब में आपकी दिया हुआ है, आप यहीं पर जान लीजिए। धनात्मक परिवर्तन, धनात्मक परिवर्तन, ऋणात्मक परिवर्तन या ऋणात्मक वृद्धि। परिवर्तन की जगह वृद्धि कर ले, अच्छा रहेगा। वृद्धि, ऋणात्मक वृद्धि और शून्य वृद्धि। देखिए, जब जनसंख्या पहले की अपेक्षा बढ़ जाए तब उसको धनात्मक वृद्धि कहा जाता है, और जब जनसंख्या पहले की अपेक्षा घट जाए तब उसको ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। और जब जनसंख्या यथावत रहे, ना तो घटे ना तो बढ़े, तो ऐसी स्थिति को शून्य वृद्धि कहते हैं। अब आइए, जनसंख्या में जो वृद्धि होती है या जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जो कुछ शब्दावलियां हैं, उनके अर्थ हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली शब्दावली है या आपकी किताब में हेडिंग दिया है, जनसंख्या भूगोल से संबंधित अवधारणाएं। इसकी जगह आप हेडिंग करेंगे जनसंख्या वृद्धि से संबंधित अवधारणाएं। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित अवधारणाएं। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित अवधारणाएं। इन अवधारणाओं के अंतर्गत पहली जो अवधारणा है, पहला जो कॉन्सेप्ट है वह है जनसंख्या वृद्धि दर। क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, जान लिया जाए।
देखिए, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में किसी निश्चित समय अंतराल में जिस दर से, जिस रेट से परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसको जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है या प्रतिशत में निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट है वह है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहेंगे, आइए इसको जाना जाए। देखिए, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में किसी निश्चित समय अंतराल में जन्म एवं मृत्यु के कारण जो परिवर्तन होता है, केवल और केवल जन्म और मृत्यु के कारण जो परिवर्तन होता है, ऐसी वृद्धि को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, किसी स्थान की जनसंख्या में परिवर्तन वैसे तो केवल और केवल जन्म एवं मृत्यु के कारण ही नहीं होता, प्रवास, उत्प्रवास आदि कारणों से भी परिवर्तन होता है। भाई कहीं दूसरी जगह के लोग किसी दूसरे स्थान पर आ जाएं, या किसी स्थान के लोग किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, तो जनसंख्या घट बढ़ नहीं जाएगी, जनसंख्या में परिवर्तन नहीं हो जाएगा। तो इसको केवल और इसको वास्तविक परिवर्तन कहा जाएगा या वास्तविक वृद्धि कहा जाएगा। लेकिन जो वृद्धि या जो परिवर्तन केवल और केवल जन्म एवं मृत्यु के कारण हो रहा है, उसको प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाएगा या प्राकृतिक वृद्धि कहा जाएगा। अगला जो है वह है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि किसे कहेंगे? अभी हम लोग जाने कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं। इसी में आपको हम बता चुके हैं कि किसी स्थान की जनसंख्या के आंकड़ों में संख्या में बदलाव केवल और केवल जन्म एवं मृत्यु के कारण ही नहीं आता है, उसके पीछे प्रवास उत्प्रवास भी जिम्मेदार हैं। तो इन सबको मिला करके किसी समय अंतराल में किसी स्थान की जनसंख्या में जो कुछ चेंजिंग आता है, जो कुछ बदलाव आता है, उसको वास्तविक वृद्धि कहते हैं। अगला जो है अब किताब में दिया है, अभी जो हम लोग वृद्धि के प्रकार पढ़े हैं, वृद्धि 3 प्रकार की हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि 3 प्रकार की होती है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। इसको पहले ही बताया जा चुका है। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। अगली एडी हमारी रहेगी जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी पॉइंटें, कुछ ऐसी बातें होंगी जिसको आप खुद जानते होंगे कि ये समस्या, ये प्रॉब्लम जनसंख्या वृद्धि से ही हो रही है। वैसे अगर हमसे पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो मैं तो केवल एक ही लाइन में जवाब दूंगा कि जनसंख्या वृद्धि सभी समस्याओं की जननी है। आज देश दुनिया में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं कारण जो है वह जनसंख्या वृद्धि ही है। आइए
अब हम लोग जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कुछ समस्याओं के बारे में जानते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि से निम्नलिखित प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं या हो सकती हैं। नंबर 1, जनसंख्या के आकार में वृद्धि। जनसंख्या के आकार में वृद्धि। देखिए यहाँ हम वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य नहीं, यहाँ केवल और केवल हम धनात्मक मान करके अध्ययन करेंगे कि जनसंख्या जो है वो प्लस हो रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या के आकार में वृद्धि। देखिए यदि जनसंख्या ऐसी ही बढ़ती रही तो जनसंख्या का आकार काफी विस्तृत हो जाएगा। आज विश्व की जनसंख्या 7 अरब से ऊपर है। 2050 तक विश्व की जनसंख्या 8.5 अरब हो जाएगी और 2150 तक 11.5 अरब जनसंख्या हो जाएगी। सोचिए आज जनसंख्या अगर 7 अरब है तो इस 7 अरब जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने में हमको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या जो कुछ संसाधन मौजूद हैं इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर, उन संसाधनों का उपयोग करके जनसंख्या की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो आने वाले समय में जब विश्व की जनसंख्या 11 अरब के आसपास होगी तब कितनी समस्याएं हमारे सामने होंगी। चलिए, तो जनसंख्या वृद्धि से जनसंख्या के आकार में वृद्धि होती है। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से और कौन समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो जनसंख्या वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व उष्णन यानी कि पृथ्वी के औसत ताप में वृद्धि होना। काफी पॉपुलर शब्द है, अक्सर ये सुनने को मिलता रहता है हमको कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, ओजोन क्षरण हो रहा है, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अक्सर हम लोग रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्रों आदि में देखने और सुनने को पाते हैं। देखिए जनसंख्या के बढ़ने से जिन फैक्टरों से, जिन कारकों से ग्लोबल वार्मिंग या पृथ्वी के औसत ताप में वृद्धि हो रही है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो ये कारण और भी प्रभावी होंगे। जैसे ओजोन का क्षरण हो रहा है तो ओजोन के क्षरण होने का मेन कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन है। भाई ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा से ज्यादा CFC आदि का प्रयोग होगा, तो ज्यादा से ज्यादा ओजोन परत का नुकसान होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर धरातल पर आएगा। और देखिए वो जो विश्व उष्णन में या ग्लोबल वार्मिंग में सबसे जो प्रभावी फैक्टर है या जिम्मेदार कारक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसका उत्सर्जन अधिक होने से ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह एक भारी गैस है जो वायुमंडल के निचले भाग में स्थित रहता है, जो सूर्य से आने वाले प्रकाश को तो धरातल तक आने देता है, लेकिन वापस होने वाले पार्थिव विकिरण को रोक लेता है, जिससे पृथ्वी के औसत ताप में वृद्धि हो रही है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो कार्बन का उत्सर्जन बढ़ेगा, जिससे विश्व उष्णन की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे खाद्यान्न की समस्या, पेयजल की समस्या, तमाम ऐसे तटीय भाग होंगे जो जलमग्न हो जाएंगे, पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे करके हमारे सामने अनेक समस्याएं आ जाएंगी। चलिए जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत तीसरी जो समस्या है वो देख लेते हैं। तीसरी समस्या जो है वो है पर्यावरण निम्नीकरण या पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण हम लिख रहे हैं, पर्यावरण निम्नीकरण या पर्यावरण प्रदूषण। देखिए आज पर्यावरण प्रदूषण हमारे लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है।
और पर्यावरण का प्रदूषण किन वजह से हो रहा है? इसका जो मेन फैक्टर है, मेन कारक है, वो जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने से संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। अगर जनसंख्या और बढ़ेगी तो पर्यावरण प्रदूषण और बढ़ेगा। तो जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के अंतर्गत चौथा पॉइंट जो हमारा होगा वह होगा महामारियों का प्रकोप। महामारियों का प्रकोप। देखिए, एक चीज आप जान लीजिए कि प्रकृति हमसे आगे चलती है, प्रकृति हमसे आगे चलती है। आप लोग देखे होंगे कि आज की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पहले महामारी का कारण बना करती थी, लेकिन उनका हमने इलाज ढूंढ लिया। तो क्या अब महामारियां नहीं आ रही हैं? आ रही हैं, क्योंकि हम जितना विकास कर रहे हैं, हम जितनी उन्नति कर रहे हैं, प्रकृति उससे 2 कदम आगे चल रही है। आप देखेंगे मलेरिया हुआ, प्लेग हुआ, इन सब बीमारियों पर हमने नियंत्रण पा लिया, चेचक हुआ, इन सब बीमारियों पर हमने नियंत्रण पा लिया, लेकिन प्रकृति जो है नित्य नए महामारियों को जन्म दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने से संसाधनों का दोहन बढ़ रहा है, और संसाधनों के अधिकाधिक दोहन से अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो आज इस समय समूचा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अगर जनसंख्या ऐसे और बढ़ती रही, कोरोना वायरस जो कि केवल और केवल छूने से फैलता है, हवा में नहीं है, हो सकता है कि जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रहे तो इन फ्यूचर कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी महामारी आ जाए जिसके वायरस हवा में या पानी में पानी के माध्यम से फैल सकते हो। तो ऐसी स्थिति में परिस्थिति और भी खतरनाक होगी और भी भयंकर होगी। चलिए, जनसंख्या वृद्धि से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं में 5वीं जो समस्या है वह संसाधनों की कमी। वे संसाधन क्या होते हैं इसको हम लोग जान रहे हैं पहले ही कि वो समस्त वस्तुएं जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है संसाधन कहलाते हैं। और जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी जितने अच्छे तरीके से, हमारा विकास उतने ही अच्छे तरीके से होगा। और जब जनसंख्या अधिक हो जाएगी, संसाधन कम रहेंगे, तो हमारा अच्छा विकास नहीं होगा, और अच्छा विकास नहीं होगा तो हम जिन भी क्षेत्रों में काम करेंगे अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो इससे और भी समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। चलिए, संसाधनों की कमी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि से जो उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं, उनमें अगला जो पॉइंट है वह राजनीतिक प्रतिबंध। राजनीतिक प्रतिबंध। देखिए, आप अगर अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि विश्व के कुछ क्षेत्र विशेष में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, या जनसंख्या का दबाव या जनसंख्या का दबाव काफ़ी अधिक है, जनघनत्व काफ़ी अधिक है, जबकि विश्व के कुछ भागों में, कुछ देशों में जनसंख्या मंद गति से बढ़ रही है, वह जनसंख्या का घनत्व काफ़ी कम है। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को देखते हुए जो नवोदित राज्य हैं या नवोदित राष्ट्र हैं या नए जो देश हैं, ऐसे देश अपने यहाँ प्रवास पर रोक लगा रखे हैं। तो
जनसंख्या वृद्धि से राजनीतिक प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है, जिससे लोगों का आवागमन या लोगों का प्रवास उत्प्रवास प्रभावित हो रहा है। ये भी एक समस्या ही है। 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट होगा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं में से विश्व अशांति। विश्व अशांति, देखिए इस पृथ्वी पर संसाधन सीमित है और जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है इसलिए हर कोई व्यक्ति या हर कोई देश अधिक से अधिक संसाधनों को अपने पास रखना चाहता है। इसलिए वह कभी कभी एक दूसरे देश के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, आक्रमण कर देता है। ऐसे में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दुनिया ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को देखा भी है। ऐसे वर्तमान में भी ऐसी अनेक परिस्थितियां बनी हुई हैं जिससे विश्व अशांति उत्पन्न होने का खतरा है। अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो भविष्य में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से भी भयंकर युद्ध हो सकते हैं। आज जो विभिन्न देशों के मध्य गतिरोध बना हुआ है, युद्ध का कारण बना हुआ, विवाद का कारण बना हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो जड़ है वह जो मूल है वह जनसंख्या वृद्धि ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं संसाधनों को लेकर के विवाद बना हुआ है। हर कोई देश चाहता है कि हमारे पास अधिक से अधिक क्षेत्र हो, अगर अधिक से अधिक क्षेत्र होगा तो अधिक से अधिक संसाधन होंगे। चलिए, जनसंख्या वृद्धि से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं में 8वीं जो समस्या है वह है जनसंख्या भार में वृद्धि। जनसंख्या के बढ़ने से किसी स्थान विशेष पर काफी लोग बस जाते हैं, जिससे उस क्षेत्र में जनसंख्या के भार में वृद्धि हो जाती है। यानी कि उस क्षेत्र के जो संसाधन हैं उनके ऊपर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का दबाव उत्पन्न हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली कुछ ही ये समस्याएं रहीं। इसके अलावा भी और भी समस्याएं हो सकती हैं। आप लोग स्वतः सोच करके भी और समस्याओं को इसमें ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग जनसंख्या वृद्धि से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए, कैसे छुटकारा पाया जाए, इसके उपाय के बारे में अध्ययन करेंगे।